दोस्तों, आज हम बात करेंगे तनाव के बारे में। तनाव क्या है? तो आइए जान लेते हैं। तनाव जीवन में होने वाली बदलावों, दबावों और चुनौतियों के प्रति एक सामान्य प्रतिक्रिया है। यह मन और शरीर का एक संकेत है जो आपको आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार होने में मदद करता है। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं तनाव कैसे काम करता है। कभी कभी जब आप बहुत ज़्यादा तनाव में होते हैं तो यह आपके शरीर को प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित कर सकता है। अगर आपका मस्तिष्क आपकी सुरक्षा के लिए किसी खतरे का पता लगाता है तो आपका शरीर तनाव हार्मोन के एक झटके के साथ प्रतिक्रिया करता है। नतीजतन आप ज़्यादा सतर्क हो जाते हैं, आपकी आंखें ज़्यादा खुल जाती हैं, आपकी दिल की धड़कन और सांस तेज हो जाती है। आपका दिल अतिरिक्त शक्ति और गति के लिए मांसपेशियों में ज़्यादा ऑक्सीजन पंप करता है। आपके शरीर की तनाव प्रतिक्रिया आपकी रक्षा के लिए होती है। यह आपको ज़रूरत पड़ने पर तेज़ी से प्रतिक्रिया करने, कड़ी लड़ाई करने या तेज़ दौड़ने में मदद करती है। इसलिए तनाव को लड़ो या भागो प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। दोस्तों, रोज़मर्रा का तनाव क्या है? आइए जान लेते हैं। ज़्यादातर समय तनाव पैदा करने वाली चीज़ें खतरनाक नहीं होती। वे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के सामान्य दबाव होते हैं। जैसे नंबर 1, व्यस्त कार्यक्रम। यदि आपको परीक्षा की तैयारी करनी है, पूरा पेपर करना है, अपना नियमित होमवर्क करना है तथा स्कूल के बाद की गतिविधियों में भाग लेना है, तो आप तनाव महसूस कर सकते हैं। नंबर 2, कोई महत्वपूर्ण घटना। कोई प्रस्तुति देना, किसी संगीत समारोह में एकल संगीत प्रस्तुत करना या अपना ड्राइवर टेस्ट देना जैसी चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं। नंबर 3, संचार। आपको इस बात को लेकर तनाव महसूस हो सकता है कि क्या कहना है। हो सकता है कि यह किसी अच्छे दोस्त के साथ गलतफहमी हो या यह सोच रहे हों कि अपने क्रश को पार्टी में आमंत्रित करें या नहीं। दोस्तों, रोज़मर्रा के तनाव पर शरीर कैसे प्रतिक्रिया करता है, आइए जान लेते हैं। रोज़मर्रा का तनाव एक तरह का भावनात्मक तनाव है, लेकिन आपका शरीर भावनात्मक तनाव पर उसी तरह प्रतिक्रिया करता है जिस तरह वह सुरक्षा खतरे पर प्रतिक्रिया करता है। यह तनाव हार्मोन बनाता है। जब आप सामान्य से ज़्यादा तनाव में होते हैं तो कभी कभी आपका शरीर किसी खतरे के प्रति ऐसी प्रतिक्रिया करता है। यह कार्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन बनाकर ऐसा करता है। इसलिए भावनात्मक तनाव के एक पल में आपको अपने पेट में तितलियां महसूस हो सकती हैं। आपका दिल तेजी से धड़क सकता है या आपकी सांस उथली लग सकती है। आप कांप सकते हैं या पसीने से तर हो सकते हैं या इधर उधर घूमना चाह सकते हैं। आप बेचैन, तनावग्रस्त, चिड़चिड़े या चिंतित महसूस कर सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में आपको लड़ने या तेजी से भागने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन आपके शरीर की तनाव प्रतिक्रिया अभी भी आपको ध्यान केंद्रित करने, अपनी ऊर्जा इकट्ठा करने और साहस के साथ स्थिति का सामना करने में मदद कर सकती है। आप
परीक्षाओं के लिए अध्ययन करके, कक्षा में प्रस्तुति का अभ्यास करके या किसी मित्र के साथ इसे कैसे सुलझाया जाए, इस बारे में सोचकर रोजमर्रा के तनावों से निपट सकते हैं। जब आप समस्या को हल करने का तरीका खोजने पर काम करते हैं तो आपको राहत महसूस होती है। आपके तनाव हार्मोन कम हो जाते हैं और तितली जैसी भावनाएं फीकी पड़ जाती हैं। आपकी हृदय गति धीमी होकर सामान्य हो जाती है और आपका पूरा शरीर तनाव रहित अवस्था में वापस जाने लगता है। आप इस प्रक्रिया में मदद कर सकते हैं जब आप अपने तनाव को प्रबंधित करने के तरीके सीखते हैं और उनका अभ्यास करते हैं। दोस्तों, तनाव के अन्य प्रकार क्या हैं, इसके अलावा भी जान लेते हैं। रोजमर्रा के तनाव के अलावा जीवन की मुश्किल परिस्थितियों से भी तनाव हो सकता है जो काफ़ी चुनौतीपूर्ण होते हैं लेकिन रोज़ नहीं होते। घर बदलना, माता पिता का तलाक, दर्दनाक ब्रेकअप, कठिन भावनाएं और पारिवारिक संघर्ष सभी ऐसे तनाव पैदा कर सकते हैं जिन्हें रोजमर्रा के तनाव से कम होने में ज़्यादा समय लगता है। आघात के बाद भी तनाव होता है, जो कि कोई भी ऐसी घटना है जो बहुत परेशान करने वाली, डरावनी या हानिकारक हो। यह आपको अपने जीवन या सुरक्षा के लिए डर पैदा कर सकता है। दुर्व्यवहार, हिंसा, दुर्घटनाएं या प्राकृतिक आपदाएं जैसी चीज़ें आघात का कारण बन सकती हैं। बेघर होना, माता पिता को खोना या गंभीर बीमारी होना भी आघात का कारण हो सकता है। इन स्थितियों में आपको लड़ो या भागो वाली प्रतिक्रिया अभी भी होती है, लेकिन आपको दर्द या घबराहट भी महसूस हो सकती है या आप सामान्य तरीके से चलने में भी असमर्थ हो सकते हैं। दोस्तों, जानते हैं कि क्या होगा यदि तनाव इतना अधिक हो जाए कि उसे संभालना असंभव हो जाए। ज़्यादातर समय तनाव उन चुनौतियों से आता है जिनका आप सामना कर सकते हैं और उनसे निपट सकते हैं। पर्याप्त नींद लेना, व्यायाम करना, स्वस्थ भोजन करना और गहरी सांस लेना जैसी चीज़ें रोज़मर्रा के तनाव को कम करने में मदद कर सकती है। लेकिन अगर आपका तनाव बहुत ज़्यादा है, बार बार होता है या ऐसा लगता है कि आप इसको संभाल नहीं सकते, तो मदद और सहायता पाने के लिए किसी भरोसेमंद वयस्क से बात करें। आपका डॉक्टर आपको अपने तनाव से निपटने में मदद करने के लिए एक मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर जैसे कि थेरेपिस्ट की सलाह दे सकता है। तो चलिए दोस्तों, चिंताओं और तनाव पर आपको एक कहानी सुनाती हूँ। राजा के राज्य में अकाल पड़ा तो राजा का राजकोष खाली होने लगा। प्रजा से लगान नहीं मिल रहा था और खजाने में ज़्यादा धन नहीं बचा था। इस बात से राजा बहुत दुखी रहने लगा था। कुछ समय बाद हालात थोड़े सामान्य हुए, लेकिन राजा की कमाई नहीं बढ़ रही थी। राजा के शत्रु भी उसके राज्य पर आक्रमण करने के लिए सेना संगठित कर रहे थे। ये बात राजा को मालूम हुई तो उसकी परेशानियां और ज़्यादा बढ़ गई। एक दिन राजा ने अपने महल में कुछ लोगों को षड्यंत्र करते हुए पकड़ लिया। इन बातों की वजह से राजा के जीवन से सुख शांति गायब हो गई थी। राजा का एक सेवक दिन भर शाही बाग की देखभाल करता और सुबह शाम पेट भर सूखी रोटियां खाता था, लेकिन उसके चेहरे पर शांति और प्रसन्नता दिखाई देती थी।
राजा को सुखी सेवक से जलन होती थी। राजा सोचता था कि मेरे जीवन से अच्छा तो इस सेवक का जीवन है। कोई चिंता और कोई तनाव नहीं है। अपना काम किया और सुबह शाम पेट भर खाना खाकर आराम करता है। मेरी तो भूख भी मर गई है और नींद भी नहीं आती। एक दिन राजा के महल में प्रसिद्ध संत पहुँचे। राजा ने संत का आदर सत्कार किया। संत सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। राजा ने संत को अपनी सभी परेशानियां बता दी। संत ने उस राजा से कहा कि तुम्हारी सभी चिंताओं की जड़ ये राजपाट है। तुम एक काम करो, ये पूरा राजपाट मुझे सौंप दो और सभी चिंताओं से मुक्त हो जाओ। इस बात के लिए राजा मान गया। उसने संत को राजा घोषित कर दिया। संत ने उससे कहा कि तुम अब क्या करोगी? राजा बोला कि अब तो मेरे पास धन नहीं है, मैं कहीं नौकरी करूँगा। संत ने कहा कि तुम मेरे यहाँ ही नौकरी कर लो, मेरे राज्य का संचालन करो, इसका तुम्हें अनुभव भी है। मैं तो अपनी कुटिया में ही रहूँगा, तुम महल में रहकर राज्य की व्यवस्था संभाल लो। राजा इस काम के लिए तैयार हो गया। अब राजा तनाव मुक्त था। एक नौकर बनकर उसे सुख शांति मिल गई थी। अब वह कुशलता से राज्य का संचालन करने लगा। पेट भर खाता और नींद भी अच्छी आने लगी, क्योंकि राजा को इस बात की चिंता नहीं थी कि राज्य पर संकट आ गया तो क्या होगा, क्योंकि राज्य तो संत का था। कुछ दिनों के बाद संत महल में आए तो राजा ने कहा कि महाराज, मैं अब बहुत खुश हूँ। संत ने उससे कहा कि राजन, तुम पहले भी यही सब काम कर रहे थे, लेकिन उस समय तुमने काम को बोझ मान लिया था। अब तुम अपने काम को कर्तव्य मानकर कर रहे हो। प्रसन्न होकर काम करने से मन शांत रहने लगा है। इसी वजह से तुम्हारी सारी चिंताएं दूर हो गई हैं। दोस्तों, मोटिवेशनल स्पीच और स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी अधिक कहानियों और स्पीच के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।